हेलो नीड एस्पायरेंट्स, वेलकम टू द डे 8 ऑफ नीट ट्रिक सीरीज। तो 30 डेज लेफ्ट, अभी सिर्फ 30 दिन बचे हैं आपके एग्जाम के लिए। मुझे पता है आप काफी ज्यादा स्ट्रेस में होंगे, तो ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अब कौन सी चीजें आपको करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले आपने जितने भी माइक्रो मैक्रो जो भी नोट्स निकाले हैं या आपके टेक्स्ट बुक्स एनसीईआरटी के उधर आपने जो भी पेन पेंसिल से लिखा है, उन सब चीजों को आपको रिवाइज करना है। तो रिविजन इज द की। ठीक है, तो पहला पॉइंट रहेगा आपको रिविजन करना है। दूसरा पॉइंट रहेगा कि आपको रेगुलरली जो भी आप चीजें रिवाइज कर रहे हो उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, तीसरा आपको एवरी अल्टरनेट डेज मॉक टेस्ट लेना है। अगर आप सिर्फ रिवीजन और पीवाईक्यूज कर रहे हो और आप मॉक्स नहीं ले रहे हैं तो आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। मॉक लेने से आपको पता चलेगा कि आपको कितना स्कोर आ सकता है। फोर्थ पॉइंट, जितने भी आप मॉक्स ले रहे हो आपको उनको एनालिसिस करना है। मॉक होने के बाद अगर आपका स्कोर हो जाता है तो आपको डीमोटिवेट होकर वो चीजें छोड़ नहीं देनी है। ठीक है, डायरेक्ट दूसरे मॉक पे नहीं जाना है या आज का रहने दो, आज कम आया है कल दूसरा मॉक दूंगा कल अच्छा स्कोर आएगा। आपको ये एनालाइज करना है कि आपका स्कोर कम क्यों आ रहा है। ठीक है, तो आपको उसके वजह से एक उसके लिए आपको एक एरर बुक मेंटेन करना पड़ेगा। आपको पॉइंट्स नोट डाउन करने पड़ेंगे कि किन टॉपिक्स या किन चीजों की वजह से आपके स्कोर कम आ रहे हैं। तो एवरी टाइम आप वो एरर बुक में देख देख के आपका वो क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये कुछ फैक्टर्स है जिस वजह से मेरा स्कोर कम आ रहा है और ये मुझे इंप्रूव करना है ताकि अगले मॉक टेस्ट में मैं इससे अच्छा स्कोर कर सकूं। ठीक है, उसके अलावा आपको अच्छी नींद लेनी है। ठीक है, अगर आप दिन रात पढ़ाई कर रहे हो और आप सो नहीं रहे तो इसका इम्पैक्ट आपके एग्जाम पे होगा और आप अल्टीमेटली कम स्कोर करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, जो भी एग्जाम का टाइमिंग है, जैसे कि अगर आपका एग्जाम है 2 से 5, ठीक है, अगर आपका टाइम अलॉटेड 2 to 5 है, 2 to 5 में ही होता है नीट का एग्जामिनेशन, तो आपको क्या करना है, जब भी आप मॉक दे रहे हो आपको 2 to 5 ही वो एग्जाम अटेम्प्ट करना है। आपको मिमिक करना है वो कंडीशन कि जैसे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो और आप वो एग्जाम दे रहे हो, आपको फील लेना है और उस हिसाब से आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना है। देन एनालाइज कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। ठीक है, अब आपको क्या क्या चीजें नहीं करनी है। सबसे पहला पॉइंट, अगर आप टाइम पे खा नहीं रहे हैं, टाइम पे सो नहीं रहे हैं, इसको नंबर 1 पे मैं इसलिए कह रही हूँ कि काफी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं और ये चीजों को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। इसलिए आपको सही टाइम पे खाना है, अच्छी नींद लेनी है। साथ साथ में आपको अच्छे से दिन का स्केड्यूल बनाना है कि पूरे दिन में मैं कौन से सब्जेक्ट को कैसे कैसे रिवाइज करूंगा, उस हिसाब से आपको अपना रिविजन प्लान करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपको दूसरों के साथ आपका जो मार्क्स है उसको या आपका जो भी स्कोर आ रहा है उसको कंपेयर नहीं करना है। ठीक है, कंपैरिजन से कुछ नहीं होगा, बस आप डीमोटिवेट होंगे कि मेरा स्कोर कम आ रहा है, इसका स्कोर ज्यादा आ रहा है। आपको दोस्तों को फोन कॉल्स लगा के ये नहीं कहना है कि तेरा कितना हुआ मेरा इतना हुआ। डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन दिस। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट है अभी आप आपके दिन को अच्छे से प्लान करो और रिविजन करो, पीवाईक्यूज करो सॉल्व, मॉक टेस्ट लो, मॉक का एनालिसिस करो। यही एक की है जिससे आपका एनसीईआरटी का सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आपके क्वेश्चन सॉल्व करके होंगे और अल्टीमेटली आपका नीट में बहुत अच्छा स्कोर आएगा। ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए फॉलो कीजिए एस्टर्स बायोलॉजी क्लास। फॉलो फॉर डे 9।